किसने सोचा था एक ज्योमेट्री बॉक्स बजाने वाला स्कूल का छोटा सा बच्चा हरियाणा के टॉप सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वैसे तो गानों की इंडस्ट्री में बहुत से बेहतरीन सिंगर आए हुए हैं और डिफरेंट टाइप के गाने हर सिटी और स्टेट में बजते रहते हैं। उन्हीं के बीच हमारे हरियाणा के अमित सैनी रोहतकिया के गाने भी उनमें इंक्लूड हो चुके हैं। अब चाहे बात मुंबई की हो, हिमाचल की हो या फिर हो यूपी बिहार की, बजते हैं तो आपके चहीते अमित सैनी के गाने। इस एपिसोड में आप जानोगे कि कैसे स्कूल में दोस्तों को एंटरटेन करने वाला स्टूडेंट बना हरियाणा का टॉप सिंगर और जिसे अब लोग लीजेंड और ट्रेंडिंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। क्यों हुए उनके गानों पर विवाद और जानेंगे क्या अपडेट है अमित सैनी और सिद्धू मूसेवाला को लेकर। सैनी का जन्म रोहतक के चांदी गांव में हुआ था। अगर बात करें अमित के बचपन की तो उनका बचपन काफी साधारण सा बीता। पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान ना देते हुए अमित अपना सारा समय संगीत कला को दिया करते, मगर उन्होंने अपनी 12वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। कहते हैं अमित दिन भर काम किया करते और रात में म्यूजिक सीखते थे। बचपन में जब अमित म्यूजिक सीखते थे तो उनके घर वाले उनको इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि घर वाले चाहते थे कि अमित कुछ और काम कर ले, लेकिन वो अपनी जिद के पक्के थे और म्यूजिक की तड़प अमित को इतनी थी कि वो किसी की नहीं मानते थे। कहते हैं हमें बचपन में नई दिशा हमारे पिता दिखाते हैं, लेकिन वहीं अमित के बचपन में उनके पिता का साया उनके सर से हट गया था। आप विश्वास नहीं करोगे, उनके अंदर इतना जुनून था म्यूजिक को लेकर कि उन्होंने किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। अमित सैनी ने अपनी लाइफ में वेटर से लेकर मजदूरी, दिहाड़ी, शादियों तक में काम किया और अपनी संगीत के पागलपन को लेकर आगे बढ़ते रहे। जहाँ कहीं भी आसपास संगीत से जुड़े प्रोग्राम हुआ करते, अमित सैनी वहाँ पर पहुँच जाया करते और कोशिश करते कि वहाँ से सीख पाएं और अपने आप को मौका दे पाए वहाँ पर परफॉर्म करने का। कभी कभी अमित सैनी स्टेज पर जाकर परफॉर्म करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि नए कलाकारों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। शुरुआती दौर में उनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्हें स्टेज से उतरवा दिया गया था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ते रहे। दोस्तों आपको बता दें अमित सैनी के गुरु का नाम सोनू शर्मा पांची है, जो कि हरियाणवी लोक गायक रहे। सोनू शर्मा की उस समय खुद की स्टूडियो हुआ करती। वहीं से अमित सैनी ने म्यूजिक बनाना सीखा और कुछ पैसे जुटाकर घर पर ही एक स्टूडियो को तैयार किया, लेकिन बदकिस्मती से उनके स्टूडियो का सामान चोरी हो गया। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर अमित ने स्टूडियो को तैयार किया था, जिसके चोरी होने के बाद अमित सैनी को बहुत सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा अपनी स्टूडियो में लगा दिया था और सामान चोरी हो चुका था। उसके बाद उन्होंने हारमोनियम बेचकर और लिरिक्स देकर कुछ पैसे जुटाने का काम शुरू किया था। कहते हैं चोरी से लगे सदमे के बाद अमित ने 2 साल का म्यूजिक से ब्रेक ले लिया था। अब एक लंबे अरसे के बाद अमित की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने अमित सैनी से एक गाना बनवाया। अमित सैनी ने ही उस गाने को तैयार किया, मगर हुआ यूं कि उस गाने को रिलीज करने से ही पहले उनके किसी अजीज ने उस गाने को लीक कर दिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी मेहनत करने वाले के साथ कभी गलत नहीं होता, और वही हुआ। उस टाइम टिकटॉक का बहुत चलन था और ये गाना टिकटॉक वालों के हाथ लग गया और फिर क्या था, ये गाना सबको पसंद आ गया और हर तीसरी या चौथी टिकटॉक वाली वीडियो पर गाना चल रहा था। उनका नुकसान होने की बजाय उनकी किस्मत ऐसी चमकी और उसके बाद उनको लोग जानने लगे और फैन फॉलोइंग बनना शुरू हो गया। 2 फरवरी 2020 को आया गाना खलनायक ने अमित को सबसे ज्यादा वायरल किया था। अब तक इस गाने पर YouTube पर 95 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इस गाने ने अमित सैनी को रातों रात हरियाणा का सुपरस्टार बना दिया था। इस गाने से जुड़े विवाद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो बता दूं, इस गाने में कुछ नकली हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ लोगों ने उन हथियारों को असली साबित करने के लिए अमित पर झूठे आरोपों का सहारा लिया। इसके बाद कुछ पुलिस केस भी हुए, लेकिन कहते हैं ना कि सच की ही जीत होती है और अमित जी ने ये केस जीत लिया। मगर इसके बाद उनकी ज्यादातर गानों पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती रही, मगर कुछ भी हो उसके बाद अमित का हर गाना ट्रेंडिंग में आने लगा और इस वजह से अमित को नाम मिला ट्रेंडिंग मशीन का। हालांकि अब वो हरियाणा के कंट्रोवर्शियल किंग बन चुके हैं। इसके बाद अमित सैनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, खुद का YouTube चैनल बनाया और गाने बनाना शुरू कर दिया। जब उन्होंने शुरुआत की थी तो उनके पुराने YouTube चैनल का नाम म्यूजिक लवर था। उसके बाद उन्होंने इसका नाम बदलकर अमित सैनी रोहतकिया कर दिया।
कहा यह भी जाता है कि शुरुआत में जब उनके पास अच्छा बजट नहीं था तो वो गानों के वीडियो न डालकर सिर्फ ऑडियो ही डालते थे और वो ऑडियो भी लोगों को बेहद पसंद आती थी। खैर आगे की लाइफ का तो कौन नहीं जानता। यूट्यूब पर आए दिन उनका कोई ना कोई जबरदस्त गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में रहता है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि उनके गाने कई कई दिन तक ट्रेंडिंग लिस्ट में ही रहते हैं। दोस्तों अगर आपने देखा हो या नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि एक दिन ऐसा था कि उनके 3 गाने ट्रेंडिंग लिस्ट में थे, जिसने हरियाणवी गानों के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ के रख दिया था। अगर बात करें उनके अपकमिंग गाने की तो इस बार टी सीरीज पर रिलीज होगा उनका अपकमिंग गाना जिसका टाइटल है घाव। दोस्तों चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि अमित सैनी कुछ दिन पहले सिर्फ सिद्धू मूसेवाला जी को फॉलो करते थे, लेकिन अब वो किसी को फॉलो नहीं करते हैं। अगर बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो 19 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई। उनकी वाइफ का नाम सुषमा देवी है और उनके 2 बच्चे भी हैं। अमित सैनी के पसंदीदा हीरो अजय देवगन और संजय दत्त है। अमित जी का ये ड्रीम भी है कि वो उनके फेवरेट हीरो से मिलेंगे। दोस्तों कहते हैं कि अमित सैनी ने पैसे जुटाकर एक मोटरसाइकिल खरीदी थी जो कि सुजुकी हयाते है। और दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे कि आज भी उन्होंने उस मोटरसाइकिल को बड़े ही सहेज के रखा हुआ है। इस वीडियो में कुछ अननोन फैक्ट्स थे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने थे। उन फैक्ट्स को हमें बताया है सुमित तंवर ने, जो कि अमित सैनी रोहतकिया के स्ट्रगल लाइफ से ही जुड़े हुए हैं। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई फीडबैक या कमेंट है तो जरूर बताइएगा, हम सबके कमेंट्स पढ़ते हैं।